Hello, how are you? Welcome to you all in Math Science classes. तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के एक दो सवाल करने हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी है। टॉपिक है हमारा प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। एक प्लेन के ऊपर हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है अगर उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो। इसके लिए देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, एग्जांपल है, उसके हेल्प से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। पॉइंट्स है हमारे पॉइंट्स है ए पॉइंट 50, बी पॉइंट 05, सी पॉइंट 25, डी पॉइंट -35, ई पॉइंट -3, -5, F point 5, -3 and G point 6 and 1। तो इन पॉइंट्स को हमें एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें ये गिवन है। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। एक्स डैश एंड ई वाई डैश। प्लेन के ऊपर इस तरीके से टू लाइन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करके इनके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं हम। और नंबरिंग करने के बाद में जो भी पॉइंट्स हमें इस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट को बहुत ही आराम से, आसानी से आप सभी लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नंबर ज्यादा नजदीक हो गए। मैं दोबारा से इसे ड्रॉ कर देता हूं। हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ए है 5 and 0। 5 ये रहा 5 एंड y की वैल्यू 0। y एक्स के ऊपर ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है एंड एब्सिस की वैल्यू 5 है। तो ये पॉइंट है हमारा ए। ये पॉइंट है ए 5 and 0। बी पॉइंट 0 and 5, ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट 0 and 5, ये बी पॉइंट है हमारा। सी पॉइंट है 2 and 5, 2 and 5, 2
एंड 5 आप ग्राफ की कॉपी के ऊपर बनाएंगे तो आपके ये बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। 2 एंड 5, एक्स की वैल्यू 2 है एंड वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 5, बोथ साइड से ये पॉइंट सी। डी पॉइंट है हमारा -3 एंड 5, -3 एंड 5, -3 एक्स की वैल्यू एंड 5 वाई की वैल्यू ये रही 5 एंड -3, ये पॉइंट -3 एंड 5 ये है आपका डी पॉइंट। ई पॉइंट -3 -5, -3 एक्स की वैल्यू है एंड -5 वाई की वैल्यू है। ये पॉइंट आपका ई पॉइंट -3 -5, एफ 5 एंड -3, 5 एंड -3 ये रहा -3 वाई की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू। ये एफ पॉइंट 5 एंड -3, जी 6 एंड 1 ये 6 एंड वाई की वैल्यू 1। इस तरीके से ये पॉइंट आपका जी पॉइंट 6 एंड 1। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने वाई एक्स और एक्स एक्स ड्रॉ करके इस पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके, और हमने ये जो गिवन पॉइंट्स है जो कि आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन्हें हमने एक प्लेन के ऊपर बड़ी ही आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से एक्सरसाइज में से पॉइंट्स ले लेते हैं अपन। अब एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाइज, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द प्लेन। देखिए हमें कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को हम इसी प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे फिर से, और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो ये नंबर लाइन का चार्ट है इसे हम एज इट इज काम में ले लेंगे। देखिए पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है -2 एंड 4, सेकेंड पॉइंट है 3 एंड -1, थर्ड पॉइंट है -1 एंड 0, फोर्थ पॉइंट है 1 एंड 2, एंड फिफ्थ पॉइंट है -3 एंड -5। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इनके क्वाड्रेंट लिख देते हैं अपन। इनके क्वाड्रेंट लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट एक्स की वैल्यू माइनस में है, एक्स की वैल्यू माइनस में है और वाई की वैल्यू प्लस में है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये पॉइंट, ये फर्स्ट वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। देखिए -2 एंड 4, ये रहा 4, ये 4 की सीट यहाँ आएंगे और ये 2 की सीट में आ गया। तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है -2 एंड 4 जो कि फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड पॉइंट है 3 प्लस का है, 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, ये रहा ये पॉइंट का सेकंड पॉइंट है
3 - 1। तो ये सेकंड वाला पॉइंट जो है आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। और थर्ड पॉइंट है आपका -1 0, -1 0, ये रहा -1 0, -1 ये रहा और 0, ये यहीं पर है। थर्ड वाला -1 एंड 0, ये पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्स पे है, ये ऑन एक्स एक्स। ऑन एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्स के ऊपर है ये पॉइंट, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं। एंड नेक्स्ट है फोर्थ नंबर वाला 1 एंड 2, 1 एक्स की वैल्यू है एंड वाई की वैल्यू है 2, ये पॉइंट का 1 एंड 2, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। और ये फोर्थ पॉइंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। एंड फिफ्थ नंबर वाला पॉइंट -3 एंड -5, -3 ये रहा एंड -5 ये रहा। -3 x की वैल्यू है, -3 x की वैल्यू है एंड -5 y की वैल्यू है। ये आपका फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, -3 -5। और ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो है आपका थर्ड नंबर के क्वाड्रेंट के अंदर है। हमने इन पॉइंट्स को प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करके भी दिखाया और वैसे भी लिख दिया। आप भी इन पॉइंट्स को इस प्रकार से प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स के आधार पर आराम से बिल्कुल इजी गोइंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्वाड्रेंट के अंदर देखिए एक बात भी बता दूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है एक्स और वाई की, बहुत की प्लस में होती है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर एक्स की माइनस में होती है एंड वाई की प्लस में होती है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर बहुत वैल्यूज माइनस में होती है। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर x की वैल्यू प्लस में होती है एंड y की वैल्यू माइनस में होती है। ये क्वाड्रेंट्स है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट्स है। इसमें फर्स्ट वाले में बहुत वैल्यूज x एंड एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स बोथ आर प्लस प्लस, एंड सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में बोथ आर माइनस, एंड फोर्थ के अंदर एक्सिस इज प्लस एंड ऑर्डिनेट्स इज माइनस। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.3 एक्सरसाइज का। एंड 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लॉट द पॉइंट x x plot the points x y given in following table on the plane, choosing suitable unit of distance on the axis। वही एक टेबल है यहाँ पर हमारे पास, ये टेबल बना देते हैं हम यहाँ पर। इसमें x और y की वैल्यू है -2, 8, -1, 7, 0, 1.25, 1,
3 and 3 minus 1। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमें सूटेबल यूनिट का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर एक एक्सेस को रिप्रेजेंट करना है और x, y, y डैश एंड x डैश। y की वैल्यू ग्रेटर मैक्सिमम 8 है और इसकी x की तो हमें 8 पार्ट चाहिए, तो इसे इसी हिसाब से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 and 8 -1 -2 -3 -4 and -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका -2 and 8, x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू है 8। इसकी सीट भी यहां से आ जाएगी आप, और ये इस तरीके से ये पॉइंट हो गया हमारे पास -2 and 8, ये पॉइंट। सेकंड है -1 and 7, ये -1 and 7, ये -1 एंड ये 7, -1 and 7, ये सेकंड पॉइंट हो गया। 0 and 1.25 माइनस का 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है माइनस का 1.25 1.25 यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए जो ये हमारे पास नंबर है 1.25 का मतलब क्वार्टर, 25%, 1/4, तो 1/4 में कन्वर्ट करने के लिए जो ये सेकंड पार्ट है इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 4 पार्ट में से 2.25 के लिए ये पॉइंट आएगा आपका, तो ये पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0। तो यहाँ x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू हो गई -1.25। इसे इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, -1 से -2 के बिटवीन, एंड इसमें से ओनली 1 पार्ट, ये हो गया 0.25, तो ये पॉइंट हो गया आपका। इसके नेक्स्ट 1 and 3, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया 1 and 3 एंड x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -3 -1, ये हो गया 3 एंड -1, ये पॉइंट। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट -2 and 8 ये रहा, सेकेंड पॉइंट -1 and 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -1 7। थर्ड x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -1.25 एंड नेक्स्ट पॉइंट 1 and 3, 1 x की वैल्यू, y की वैल्यू 3, ये 1 and 3, और लास्ट x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, ये पॉइंट। इस तरीके से इस टेबल में गिवन पॉइंट्स को हम इस प्रकार से बहुत ही आसानी से एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक प्लेन के ऊपर आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इसमें
एक प्लेन के ऊपर हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने की बात बताई गई है, जिसे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। आप भी इस तरीके से पॉइंट्स एग्जाम्पल्स में से और क्वेश्चंस जो भी बुक्स में हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें। और अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या का समाधान पूछना ना भूलें। ओके एंड गुड बाय आज के